नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी पूजा। आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो हर प्रकार के आपके हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं जो ये 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो सीक्वेंस वाइज हैं। इसमें हम हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित हर बार प्रत्येक वीडियो में 20-20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वस्तुपरक, दूसरा है तथ्यपरक, तीसरा है आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी, चौथा है यथार्थवादी। इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। हमारा दूसरा प्रश्न है, पाश्चात्य इतिहासकार किस दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देते हैं? पहला विकल्प है तथ्यपरक, दूसरा है यथार्थवादी एवं वस्तुपरक, तीसरा है आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी, चौथा है सत्यवादी। इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प यथार्थवादी एवं वस्तुपरक। हमारा तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा प्रश्न है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? पहला विकल्प है हमारा गणपति चंद्र गुप्त, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर होगा हमारा दूसरा विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पांचवा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? पहला विकल्प है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है उर्दू, चौथा है फ्रेंच। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प फ्रेंच। हमारा छठवां प्रश्न है, टेन महोदय ने साहित्य के विकास की व्याख्या के आधारभूत सूत्र कौन कौन से बताए हैं? हमारा पहला विकल्प है युग चेतना व परंपरा को, दूसरा विकल्प है आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष को, तीसरा विकल्प है जाति वातावरण और क्षण को, चौथा है मानसिक अंतर्द्वंद को। इसका सही उत्तर होगा हमारा तीसरा विकल्प जात वातावरण और क्षण को। सातवां प्रश्न है, इतिहास दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प दिया गया है कार्लाइल, दूसरा विकल्प है कालिंगवुड, तीसरा है बिको, चौथा विकल्प है हीगल। इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प कालिंगवुड। हमारा आठवां प्रश्न, फ्रायडवादी विचारक किसको साहित्य विकास का मूल कारण मानते हैं? हमारा पहला विकल्प है आर्थिक परिस्थितियों को, दूसरा विकल्प है युग चेतना व परंपरा को, तीसरा है मानसिक अंतर्द्वंद को, चौथा विकल्प है जाति वातावरण को। इसका सही उत्तर होगा हमारा तीसरा विकल्प मानसिक अंतर्द्वंद को। नौवां प्रश्न है, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने दिया है? हमारा पहला विकल्प है हेरोडोटस, दूसरा विकल्प है वोल्टेयर, तीसरा विकल्प है टी.एस. इलियट, चौथा विकल्प है एडिसन ग्रिप्ट। हमारा सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प वोल्टेयर। 10वां प्रश्न है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। उक्त कथन किसका है?
पहला विकल्प है हमारा कार्लाइल, दूसरा विकल्प है एडिसन ग्रिव्ज, तीसरा विकल्प है इलियट, चौथा विकल्प है विश्वनाथ त्रिपाठी। इसका सही उत्तर होगा हमारा तीसरा विकल्प इलियट। 11वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? हमारा पहला विकल्प जो दिया गया है वो है आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हमारा सही उत्तर होगा पहला विकल्प आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा। हमारा 12वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हमारा पहला विकल्प है हिंदी साहित्य का अतीत, दूसरा विकल्प है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, तीसरा विकल्प है हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथा विकल्प है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका सही उत्तर होगा हमारा तीसरा विकल्प हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारा 13वां प्रश्न है, साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? पहला विकल्प है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा है कालानुक्रमी पद्धति, तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति, चौथा है विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। हमारा 14वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया? हमारा पहला विकल्प है गार्सा दत्तासी, दूसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा है मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर होगा हमारा तीसरा विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 15वां क्वेश्चन है, साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से क्या तात्पर्य है? पहला विकल्प है लेखकों कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम से, दूसरा विकल्प है ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से, तीसरा विकल्प है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से, चौथा विकल्प है जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण के विश्लेषण से। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण के विश्लेषण से। हमारा 16वां क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता कौन थे? पहला विकल्प है तेन, दूसरा विकल्प है आचार्य शुक्ल, तीसरा विकल्प है मिश्र बंधु, चौथा विकल्प है जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर होगा हमारा पहला विकल्प तेन। हमारा 17वां प्रश्न है, साहित्य का इतिहास लिखने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई? पहला विकल्प है वैज्ञानिक पद्धति, दूसरा विकल्प है वर्णानुक्रम पद्धति, तीसरा विकल्प है विधेयवादी पद्धति, चौथा है कालानुक्रम पद्धति। इसका सही उत्तर होगा हमारा तीसरा विकल्प विधेयवादी पद्धति। हमारा 18वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया? पहला विकल्प है गार्सा दत्तासी एवं ग्रियर्सन ने, दूसरा विकल्प है गार्सा दत्तासी एवं शुक्ल जी ने, तीसरा विकल्प है गार्सा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर जी ने, चौथा विकल्प है गार्सा दत्तासी एवं मिश्र बंधु ने। हमारा सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प गार्सा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर। हमारा 19वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किसने किया? पहला विकल्प है गार्सा दत्तासी, दूसरा है शिव सिंह सेंगर, तीसरा विकल्प है मिश्र बंधु, चौथा विकल्प है आचार्य शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा हमारा तीसरा विकल्प मिश्र बंधु। हमारा 20वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले काल क्रमानुसार वर्गीकरण किस लेखक ने किया? पहला विकल्प है शिव सिंह सेंगर, दूसरा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प है गार्सा दत्तासी, चौथा विकल्प है डॉक्टर ग्रियर्सन। इसका सही उत्तर होगा हमारा चौथा विकल्प
डॉक्टर ग्रियर्सन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।